हेलो गाइस, वेलकम टू अवर पीएचपी कंप्लीट कोर्स। इस सीरीज में हम पीएचपी को बेसिक से एडवांस तक आसान हिंदी में सीखेंगे, वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज हम देखने वाले डेटा टाइप्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट को। तो देखो, प्रोग्रामिंग में अलग अलग तरह का डेटा होता है। कभी टेक्स्ट स्टोर करना होता है, कभी नंबर स्टोर करना होता है, कभी ट्रू फॉल्स वैल्यू स्टोर करनी होती है। इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स डेटा को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पीएचपी वैल्यू देखकर ऑटोमेटिकली टाइप पहचान लेती है। अगर कोट्स में वैल्यू लिखी है तो पीएचपी उसे स्ट्रिंग मानेगी। अगर नॉर्मल नंबर लिखा है तो इंटीजर या फ्लोट मानेगी। इससे डेटा हैंडलिंग आसान हो जाता है। सिंपल बोले तो डेटा टाइप को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। तो नेक्स्ट है व्हाट इज डेटा टाइप। तो देखो, डेटा टाइप बताता है कि वेरिएबल में कैसी वैल्यू स्टोर करता है। अगर वेरिएबल में टेक्स्ट है तो उसका टाइप स्ट्रिंग होगा। अगर नंबर है तो इंटीजर या फ्लोट होगा। पीएचपी में वेरिएबल डिक्लेयर करते समय टाइप लिखना जरूरी नहीं होता। पीएचपी खुद वैल्यू देख के टाइप डिसाइड कर लेती है। इससे कोडिंग आसान हो जाती है। डिफरेंट डेटा टाइप अलग अलग काम के लिए यूज होते हैं। ये मेमोरी मैनेजमेंट में मदद करते हैं। हर डेटा टाइप की अपनी प्रॉपर्टीज होती है। सिंपल बोले तो डेटा टाइप वेरिएबल की नेचर बताता है। तो चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। तो देखो, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक है डेटा नाम का और एक है नंबर का। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया है कि इसकी डेटा टाइप कौन सी है, ये स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर। इसमें सीधा मैंने वैल्यू असाइन किए। यहाँ पे जो स्ट्रिंग में जो डबल कोट में आ रही वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, और जो नंबर आ रहा है वो एज अ इंटीजर या फिर फ्लोट कंसिडर करेगा। तो हम इससे सीधा इसका आउटपुट देखते हैं। अब क्या आउटपुट है इसका, देखो यहाँ पे हेलो और 100। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई डेटा टाइप्स आर इम्पोर्टेंट। तो देखो, डेटा टाइप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रोग्राम डेटा को सही तरीके से प्रोसेस कर सके। अगर नंबर की जगह टेक्स्ट आ जाए तो कैलकुलेशन गलत हो सकता है। डेटा टाइप्स मेमोरी को एफिशिएंट यूज करने में हेल्प करता है। ये प्रोग्राम की परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं, कोड रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाता है, एरर्स कम होते हैं इसके वजह से। पीएचपी ऑटोमेटिकली टाइप मैनेज करती है, लेकिन प्रोग्रामर को कंसेप्ट समझना जरूरी है। बड़े प्रोजेक्ट्स में सही डेटा टाइप्स चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेटा टाइप्स डिबगिंग में भी मदद करता है। सिंपल बोले तो डेटा टाइप्स प्रोग्राम को एक्यूरेट और इफिशिएंट बनाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक और दिखाया है, वो भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया 30। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायनेमिक टाइप इन पीएचपी। देखो, पीएचपी एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब वेरिएबल का टाइप मैन्युअली डिफाइन नहीं करना पड़ता है। पीएचपी खुद वैल्यू देख के टाइप समझ जाती है। अगर स्ट्रिंग वैल्यू देंगे तो वेरिएबल स्ट्रिंग बन जाता है। अगर नंबर देंगे तो इंटीजर बन जाएगा। एक ही वेरिएबल में बाद में दूसरी टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। ये पीएचपी को फ्लेक्सिबल बनाता है, लेकिन गलत टाइप की वजह से बग्स भी आ सकते हैं। इसलिए प्रोग्रामर को डेटा टाइप का ध्यान रखना चाहिए। सिंपल वे तो पीएचपी ऑटोमेटिकली वेरिएबल का टाइप मैनेज करती है। देखो, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने डेटा में एक वेरिएबल स्टोर किया था, एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की थी ना यहाँ पे हमने। अब यहाँ पे एक हम इसे वैल्यू देते हैं, एक इंटीजर की 200 देते हैं, और हमने यहाँ पे उसे प्रिंट किया है। तो देखो अब क्या प्रिंट होता है, यहाँ पे आ गया 200। मतलब इसमें क्या होता है, वैल्यू अपडेट हो जाती है। इसलिए इसे कहते हैं डायनेमिक टाइप्ड इन पीएचपी।
तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तो देखो, जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो डेटा टाइप मेमोरी में स्टोर होता है। हर वेरिएबल मेमोरी में कुछ स्पेस लेता है। डिफरेंट डेटा टाइप अलग अलग मेमोरी यूज करते हैं। इंटीजर कम मेमोरी ले सकता है, जबकि एरे ज़्यादा मेमोरी ले सकता है। तो पीएचपी ऑटोमेटिकली मेमोरी अलोकेट करती है। जब वेरिएबल की ज़रूरत खत्म हो जाती है तो मेमोरी फ्री हो जाती है। ये काम गार्बेज कलेक्टर हैंडल करता है। मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम परफॉर्मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इफिशिएंट कोड कम मेमोरी यूज करता है। सिंपल बोले तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन मतलब डेटा मेमोरी के कैसे स्टोर हो सकता है। सिंपल बोले तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन मतलब डेटा मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।